नमस्कार दोस्तों। आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और उनकी पार्टी के बारे में कि आखिर मायावती और उनकी पार्टी इन दिनों क्यों चर्चा में अचानक से आ गई है, और वो भी तब जबकि बीते 2 महीने से ये कहा जाने लगा था कि बीएसपी लगभग अपनी समाप्ति की तरफ है, मायावती की दलित राजनीति लगभग समाप्ति की तरफ है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर आई, उसका वोट बैंक घटा, वोट शेयर कम हुआ और उनको कोई पूछ नहीं रहा था। तो उसके बाद से ये लगने लगा था कि बहुजन समाज पार्टी का ये पराभव लगभग अंतिम चरणों में आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस दौरान हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने स्वयं कमान संभाली है, और आप देखिए कि हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ऐसा वक्त नहीं बचता, कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचता जब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की तरफ से किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के सोशल मीडिया पे अपनी बात ना रखती हों। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, पार्टी की बैठकें कर रही हैं, मीटिंग्स ले रही हैं। और हाल में ही अभी 21 तारीख को एक बड़ा आयोजन हुआ था भारत बंद का। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC ST में क्रीमी लेयर वाली बात आई और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भारत बंद का समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी भी उसमें थी। और एक बड़ी अनहोनी वाली चीज़ ये हुई कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि बंद कमरे में मीटिंग्स या फिर जनसभाओं वाली पार्टी बन के रह गई थी, सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हुए भी लोग दिखे। ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। लोगों को ये बात अचरज कर रही थी, क्योंकि बीएसपी की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। वो धरना प्रदर्शन, सड़कों पे उतर करके, वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। ये पार्टी अमूमन बीते कई सालों से तो नहीं देखा गया था। लेकिन इस बात को मायावती ने समझा, और ये समझा कि अगर लोगों के बीच में रहना है तो उनको बताना होगा कि हम भी हैं। और इस लिहाज से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में कई बड़े चेंजेस किए हैं। पार्टी की कमान उन्होंने संभाल रखी है। हालांकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और अनडाउटेडली मायावती ही उसके अध्यक्ष बनेंगी। लेकिन आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बीएसपी को शून्य कहना या फिर हाशिए पर रखते हुए ये कहना कि वो समाप्त है, हम इसी बात को बताने आए हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी बाउंस बैक पहले भी करती रही है और बाउंस बैक करने की क्षमता रखती है और बाउंस बैक करेगी। और ये सिर्फ हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि बीएसपी की एक्टिविटीज़ इन दिनों बहुत है। हाल में ही कुछ सर्वेज हुए हैं, कुछ निजी संस्थाओं की तरफ से, कुछ प्राइवेट चैनल्स की तरफ से कुछ सर्वे हुए। उसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि 2024 के 4 जून से पहले की जो स्थिति थी वो अलग है, उसके बाद की स्थिति अलग है। और उसमें बीजेपी और बीएसपी दोनों को ही स्लाइटली मार्जिनली फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी जो नुकसान होना था वो 4 जून 2024 को हो गया था। उसके बाद से बीएसपी भी राइज कर रही है और बीजेपी भी स्लाइटली मार्जिनली राइज कर रही है। तो अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? तो नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को कुछ नुकसान होगा। एक टीवी चैनल ने भी अपना सर्वे कराया, उनकी तरफ से जो सर्वे आया उसमें बात सामने आई है कि भाई समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस का जो गठबंधन था लोकसभा के चुनाव में, कांग्रेस तो अपनी स्थिति मजबूत करके आज भी रखे हुए है, क्योंकि राहुल गांधी देश के बड़े नेताओं में आए हैं, उनकी बात को तवज्जो मिल रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो वो अपनी, अगर आज चुनाव हो जाए तो 6 सीटें उनकी बनी रहेंगी। समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। 37 सीटें उनकी लोकसभा के चुनाव में आई थी और वो घट करके 33-34 के करीब आ सकती हैं, यानी उनको नुकसान हो रहा है। अब इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई पीडीए बनाया अखिलेश यादव ने और दलितों की बात की उन्होंने, आरक्षण बचाने की बात की उन्होंने, और बहुत सारे दलित मतदाताओं ने इसी बात पर उनको अपना वोट दिया कि हमको संविधान बचाना है और हमको अपना आरक्षण बचाना है। लेकिन वो बात खत्म हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि चुनाव भी समाप्त हो गया। अब निचले स्तर पे इस बात को भी समझा पा रही है बीजेपी और बीएसपी भी कि भाई वो ऐसा कुछ होने ही नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा था। और बीएसपी इस बात को अपने मतदाताओं को अब समझा पाने में धीरे धीरे सफल हो रही है, जो उनसे टूट करके समाजवादी पार्टी गए थे कि भाई समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, वो देश की राजनीति में सत्ता बनाने नहीं जा रही है, वो रहेगी कांग्रेस के साथ ही। कांग्रेस के साथ ही वो अपना करियर आगे देख रही है फिलहाल आने वाले वक्त में। लेकिन मायावती की राजनीति ही दलित राजनीति पे है, तो अपने दलित समुदाय के मतदाताओं तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाना शुरू कर दिया धीरे धीरे
कि अगर आप हमसे नाराज़ हुए, हमको वोट नहीं दिए, लोकसभा चुनाव में हमसे चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन विकल्प अभी भी बीएसपी है। ये मायावती समझा पाने में धीरे धीरे कामयाब हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि वोट शेयर कम हो गया था लोकसभा चुनाव में, स्लाइटली धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीटें भले ना आए उनकी आने वाले समय में अभी हाल फिलहाल, लेकिन उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी यही हाल है कि जो नुकसान होना था हो गया। धीरे धीरे बीजेपी की अपनी रीति नीति, लॉ एंड ऑर्डर, शासन, मोदी सरकार, योगी सरकार, उनको भी अपना कुछ फायदा होते हुए दिख रहा है। ये बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन अभी हम बात करेंगे मायावती की। मायावती आप देखिए कि लगातार वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये लिख रही हैं। अभी उन्होंने हाल में लिखा है कि भाई दलित आरक्षण को लेकर के सपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों समर्थन तो करते हैं कि होना चाहिए, और हर कोई कहता है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत बंद में क्यों नहीं उन लोगों ने अपनी सक्रियता दिखाई? भारत बंद का समर्थन क्यों नहीं किया? जबकि भारत बंद तो इसीलिए बुलाया गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है SC ST में क्रीमी लेयर को निकाला जाए, तो आप खुल करके बोलिए। यानी बसपा ये कह रही है लोगों से कि इनका जो समर्थन है दलितों को लेकर के, इसमें सपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, वो सिर्फ सिंबॉलिक है, सिर्फ कहने वाली बात है, दिल से समर्थन नहीं कर रहे हैं। जबकि मायावती कह रही कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पार्टी है जो दलितों की बात कह सकती है मुद्दों के साथ खुल करके, वो बहुजन समाज पार्टी है। और निचले स्तर पर मुझे लगता है कि इसका असर अब धीरे धीरे होने लगा है, उनके दलित मतदाताओं को बातें समझ में आ रही हैं। दूसरी तरफ उनके भतीजे आकाश आनंद, आप देखिए कि हरियाणा में उनकी सक्रियता, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ वहाँ पर उन्होंने अपना एक गठबंधन किया है, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी दलितों की अच्छी संख्या 21% बताई जा रही है। तो दलित राजनीति में बाउंस बैक करके मायावती फिर से आ रही हैं। हरियाणा में तो अलग है कहानी, वहाँ तो चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में भी उनको लगता है कि अपनी सियासी ज़मीन उत्तर प्रदेश में बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मायावती को ये कहना कि अब वो समाप्ति की तरफ बढ़ रही हैं, बीएसपी समाप्ति की तरफ बढ़ गई है, तो ये आज के समय में इसको सिरे से खारिज किया जा रहा है, क्योंकि बीएसपी का वोट शेयर भी बढ़ने वाला है आने वाले समय में। ये तमाम सर्वेस कह रहे हैं, मायावती की सक्रियता भी कह रही है, और जिस तरीके से बाकी दलों के मुकाबले मुखर होकर के वो दलित आरक्षण पे, SC ST में क्रीमी लेयर वाली बात पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है वर्गीकरण करने वाली, उस पर वो जिस मुखरता के साथ कह रही हैं, शायद ही कोई और पार्टी कह रही हो। और इसीलिए उनकी ये सारी बातें उनके अपने दलित समुदाय में, जिनके लिए वो खुल करके बोलती है, तालियां बज रही है, पसंद किया जा रहा है। तमाम सर्वे भी ये बात कह रहे हैं कि भाई मायावती की लोकप्रियता में कुछ इजाफा हुआ है बीते 2 महीने के अंदर, जबकि लोकसभा के चुनाव 4 जून को समाप्त हो गए थे। तो मायावती बाउंस बैक कर रही हैं, मायावती फिर से अपनी मजबूती दिखा रही हैं। लेकिन 2027 के उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन तक स्थितियां क्या होंगी ये कोई नहीं जानता। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा ये भी नहीं कोई जानता। बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट ये भी कर रहे हैं कि मायावती बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं, उनके साथ हाथ मिला सकती हैं, सीट शेयरिंग कर सकती हैं। तमाम बातें हैं, तमाम राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्तर पे जाकर के गठबंधन हो सकता है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के साथ मायावती का गठबंधन नहीं हो सकता। इस बात से कोई कह नहीं सकता कि ये हाइपोथेटिकल है, कुछ भी हो सकता है आज के समय में। तो आज हम आपसे यही बातें शेयर करने आए थे कि बीएसपी को कमज़ोर आंकना, मायावती को कमज़ोर आंकना बेमानी होगा। इंतज़ार कीजिए, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इसकी वजह है कि उनकी सक्रियता बढ़ रही है। एक्टिव पॉलिटिक्स में मायावती अपनी उम्र को दरकिनार करते हुए मजबूती से अपनी बातें कह रही हैं, मुद्दों पे कह रही हैं, और इसीलिए तमाम सर्वे बता रहे हैं कि बीएसपी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको कैसा लगा ये डिस्कशन? कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर मायावती या फिर बहुजन समाज पार्टी के बारे में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं किसी और वीडियो में, तो आप वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देखते रहिए डेली लाइन।